Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 5A question of Oxford Mathematics T2 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start. Question 17, part A. The first five terms of sequence are 3, 12, 48, 192, 768. Find in terms of एन फार्मूला फॉर जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। देखें इस सीक्वेंस को हम नोट करें कि कौन सा सीक्वेंस है। तो सबसे पहले हम इनके डिफरेंस देखेंगे। पहला फर्स्ट डिफरेंस लेंगे इस सीक्वेंस में। तो अगर वो कांस्टेंट हुआ तो लीनियर सीक्वेंस होगा। फिर सेकंड लेंगे, अगर सेकंड कांस्टेंट हुआ तो क्वाड्रेटिक लेंगे होगा सीक्वेंस। इसी तरह थर्ड डिफरेंस लेंगे, अगर थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट हुआ तो वो क्यूबिक सीक्वेंस होगा। लेकिन अगर आप इसका डिफरेंस लेंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो वो कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब है ये लीनियर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक सीक्वेंस नहीं है। तो अगर आप इस सीक्वेंस को नोट करें कि इसमें हर टर्म किस तरह गेट हो रही है, तो यहाँ नोट करें कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 12। इसी तरह 48 जो है, अगर मैं प्रीवियस टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 48 आ जाएगा। यानी कि 48 गेट करने के लिए 12 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 48 आ जाएगा। इसी तरह 192 कैसे गेट होगी कि अगर मैं 48 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 192 आएगा, और इसी वे से 192 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 768 आएगा। यानी कि इस सीक्वेंस की हर टर्म प्रीवियस टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करने से गेट हो रही है। इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के ईच टर्म is found by multiplying the previous term by a fixed number। तो ऐसी टर्म को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ऐसे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो जनरल इक्वेशन है वो है टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। ये आपने याद रखनी है कि जनरल इक्वेशन ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज टी इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। ए जो है फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पर ए हमारे पास दिया हुआ है 3, और आर जो है ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन रेशो है, इसको हम कॉमन रेशो बोलते हैं। और ये हम कैसे गेट करते हैं कि जो हमारी सेकेंड टर्म होती है उसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 12 है तो 12 को 3 से डिवाइड करें तो ये 4 आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट टर्म है T1, दिस इज T2, दिस इज T3 एंड दिस इज T4 एंड T5। तो अब आपने ए इनके यहाँ पर T2 और T1 जो है 4 आ गया है। ए और आर की वैल्यूज इसे जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये वैल्यू आ जाएगी टी इंटू थ्री। ए की रिप्लेस पे 3 रख दिया और कॉमन रेशो 4 है, 4 पावर एन माइनस वन। तो ये हमारा जनरल टर्म आ गई है इस सीक्वेंस की, और ये आंसर है। अब आते हैं पार्ट बी। द फर्स्ट फाइव टर्म ऑफ सीक्वेंस आर 4, 16, 57, 208 and 793। Comparing the sequence with the part first, write down in terms of n a formula for the nth term of the sequence। First five terms of sequence यहाँ पर दी हुई हैं पार्ट बी में, 4, 16, 57, 208, 793। हमने इसकी nth टर्म सीक्वेंस की कैलकुलेट करनी है और इसको कंपेयर करना है फर्स्ट सीक्वेंस से। ये मैंने फर्स्ट सीक्वेंस की वैल्यूज लिख दी हैं 3, 12, 48, 192, 768, और ये nth टर्म लिख दी है। इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो किस तरह करेंगे कि यहाँ हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं। 4 माइनस 3 1, 16 माइनस 12 4, और 57 माइनस 48 9, 208 माइनस 192 16 आएगी ये वैल्यू, और फिर ये 25 का डिफरेंस आएगा। तो आप नोट करें कि ये जो इसका डिफरेंस आ रहा है 14925, ये बेसिकली 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, और 9.3 स्क्वायर, और इसी तरह ये 4 स्क्वायर आता है और ये 5 स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फर्स्ट टर्म है तो 1 स्क्वायर का डिफरेंस है, जब सेकंड है तो 2 स्क्वायर का डिफरेंस है, और इसी तरह थर्ड में 3 स्क्वायर का है, और फिफ्थ में 5 स्क्वायर का है। तो एन टर्म में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एन स्क्वायर का होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसकी nth टर्म है
इसको मैं टी डैश एन रख देता हूँ और ये इसकी एन टर्म को टी एन लिया है मैंने। तो इसका जो डिफरेंस है टी डैश एन न्यू सीक्वेंस का माइनस टी एन, तो ये इक्वल आ रहा है एन स्क्वायर के। तो हम टी डैश एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। टी एन हमारे पास दिया हुआ है 3 × 4 पावर n-1 इक्वल टू एन स्क्वायर। तो ये टी डैश एन वैल्यू आ जाएगी एन स्क्वायर प्लस 3 × 4 होल पावर n-1। तो ये हमारे पास सेकेंड सीक्वेंस उसकी एन टर्म आ गई है और अब हम इसकी टेंथ टर्म फाइंड करते हैं। अब देखें पार्ट सेकेंड में फाइंड दी टेंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो टेंथ टर्म का मतलब है n इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगा टी डैश एन इक्वल टू एन की रिप्लेस में हमने 10 रख लिया, 10 स्क्वायर प्लस 3 × 4 होल पावर 10-1। तो ये वैल्यू बन जाएगी 100 प्लस 78,553। इसको ये फाइनल वैल्यू बन जाएगी 78,653। तो ये हमारी टेंथ वैल्यू आ गई है। Question 18. Write down the next two term of each of the following sequences. पार्ट ए बी सी एंड डी। देखें इसमें तमाम पार्ट्स में हमने नेक्स्ट टू टर्म लिखनी है सीक्वेंस की, और नेक्स्ट टू टर्म लिखने का वे क्या है कि हम चेक करेंगे कि कंसेक्यूटिव टर्म के बिटवीन क्या डिफरेंस है और या इनमें क्या अरेंजमेंट है कि हम नेक्स्ट टर्म कैसे गेट करेंगे। अगर आप इन दोनों टर्म्स के बिटवीन डिफरेंस नोट करें तो -7 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू आती है -7 + 5 और ये वैल्यू आती है -2। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट टर्म -11 -7 का डिफरेंस लें तो ये -4 आता है और इसी तरीके से ये -8 एंड -16 है। तो आप नोट करें कि जो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है बल्कि इसमें जो डिफरेंस का सीक्वेंस है इसमें हर टर्म पिछली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके गेट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टू टर्म लेने के लिए जो इन नेक्स्ट टू टर्म के बिटवीन डिफरेंस होगा वो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा। जो फर्स्ट नेक्स्ट टर्म हमने लेनी है उसको -16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -32 आएगा और फिर -32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -32 × 2 कितना होता है -64। तो ये -64 आएगा। तो आपने -35 में -32 ऐड करना है तो ये वैल्यू जब हम ऐड करेंगे वैल्यू आ जाएगी -67। अब -67 में -64 ऐड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी -131। तो ये नेक्स्ट टू वैल्यूज आ गई हैं। और अब हमने पार्ट बी में देखें, पार्ट बी में राइट डाउन द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में नोट करें कि यहाँ पर ईच टर्म कैसे गेट हो रही है, नेक्स्ट टर्म में क्या ऐड करेंगे। तो अगर आप नोट करो कि अगर मैं 1 + 1 करूँ तो 2 आ रहा है, तो ये जो फर्स्ट 2 है ये 1 + 1 से वैल्यू आ रही है। इसी तरह 3 जो है इन दो टर्म्स को ऐड करूं 1 + 2 तो ये 3 आ जाता है। और 5 कैसे आ रहा है, इन दोनों टर्म्स को ऐड करूं तो मेरे पास 2 + 3 तो ये 5 आ जाएगा। और इसी तरह जो इससे नेक्स्ट टर्म होगी हम 3 + 5 को ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 8। और उससे नेक्स्ट टर्म हम कैसे लेंगे, 5 + 8 को हम ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा 13। तो हमारी जो नेक्स्ट टू टर्म है सीक्वेंस की 8 और 13 होगी। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट सी पे। अब पार्ट सी का सीक्वेंस अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर 4, 16, 36, 64, 100 दिया हुआ है। तो यहाँ पर नोट करें कि ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो हम चेक करते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर किन नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, इसी तरह 6 स्क्वायर और ये 8 स्क्वायर और ये 100 स्क्वायर। अगर आप इनके नंबर्स को नोट करें कि ये जिन नंबर्स के स्क्वायर हैं बेसिकली ये इवन नंबर हैं, तो ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। तो इसका मतलब है नेक्स्ट टू टर्म्स लेने के लिए हम 10 से नेक्स्ट इवन नंबर लेंगे उसका स्क्वायर ले लेंगे, फिर 12 से नेक्स्ट टर्म इवन नंबर 14 है उसका स्क्वायर लेंगे। तो 12 स्क्वायर कितना होता है 144 और 14 स्क्वायर के की वैल्यू कितनी होती है 196। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म आ गई हैं। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट डी पे।
पार्ट डी के सीक्वेंस को नोट करें तो ये क्यूबिक नंबर्स हैं, परफेक्ट क्यूबिक नंबर। तो परफेक्ट क्यूबिक नंबर में हम देखेंगे ये 1 जो है किसका क्यूब है, 1 का। ये -8 -2 का क्यूब है, और 3 27 +3 का क्यूब है। और इसी तरह -64 -4 क्यूब है, और ये +5 क्यूब है। तो अगर आप नोट करो इन सीक्वेंस की अरेंजमेंट, तो वो कैसे है, पहली टर्म 1, दूसरी -2, तीसरी 3, फिर -4, फिर -5 और इनके क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स लेने के लिए हम इसी अरेंजमेंट को फॉलो करेंगे। 5 से नेक्स्ट टर्म अब क्या हो जाएगी, -6, लेकिन इसका क्यूब हो जाएगा। और -6 से नेक्स्ट टर्म होगी +7, क्योंकि ये 1 -2 है, फिर 3 -4 है, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये भी प्लस माइनस लिखूंगा। और फिर नेक्स्ट टर्म प्लस, और ये इसका क्यूब। तो 6 क्यूब कितना होता है, 216 होता है। और इसी तरह 7 क्यूब जो है 343 है, होती है वैल्यू। और ये हमारे नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई हैं, और ये हमारा आंसर है। अब हमने 216, यहाँ पर हम लिख देंगे 216 एंड 343। तो ये आंसर आ गया है, पार्ट डी की नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई हैं।